18 फरवरी 2026 और आज 40 साल का पहला दिन राख बुधवार है। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 से 18। प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सिय्योन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों, बालकों और दूध मुहे बच्चों को भी बुला लो। दुल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आए। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान न होने दे, राष्ट्रों में उसका उपहास न होने दे। गैर यहूदी यह न कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न हटा। अनुवाक्य। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। हे प्रभु, तू मेरे होठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 20 और अध्याय 6 पद संख्या 2। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर ले। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। ईश्वर ने सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ न होने दे, क्योंकि वह कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तेरी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तेरी सुध ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। जय घोष। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ और ईश्वर की वाणी पर ध्यान दो। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 और 16 से 18। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित कर जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओगे। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो, वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सकें। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो, अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो
और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं जिससे लोग यह समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं और इसे हम सुनेंगे ब्रदर तमिल अरसन के द्वारा, जो भोपाल महाधर्म प्रांत के हैं। और वो बताते हैं, आज से हम 40 काल के पवित्र समय की शुरुआत कर रहे हैं। यह समय आत्मचिंतन और अपने जीवन को पुनः निर्मित करने का स्वर्णिम अवसर है। यद्यपि यह समय हमें पश्चाताप, प्रार्थना, उपवास, तपस्या और दान देने के लिए समर्पित करने का आह्वान करता है, फिर भी इसे दुख का समय नहीं माना जा सकता, बल्कि यह आशा का समय है जो हमें ईश्वर की दया पर भरोसा रखने के लिए बुलाता है। योएल नबी हमारे ईश्वर के सच्चे स्वरूप का वर्णन करते हुए हमें ईश्वर के पास लौटने का साहस प्रदान करते हैं। अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और सहज ही द्रवित हो जाता है। हम जानते हैं कि हम कमज़ोर मनुष्य हैं। बार बार हम अपनी दुर्बलताओं और पापी प्रवृत्तियों के शिकार हो जाते हैं, किंतु ईश्वर का प्रेम और दया हमारे पापों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। फिर भी उद्धार पाने के लिए सच्चे पश्चाताप के साथ ईश्वर के पास लौट आना ही केवल एक मार्ग है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ, अशुद्धियाँ और अयोग्यता क्यों न हो, हमारे लिए 40 काल का क्या अर्थ है? क्या केवल प्रार्थना, उपवास और दान देना ही हमें ईश्वर की दया प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं? हमारा ईश्वर वह है जो हमारे अंतरतम को देखता और जानता है। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में स्वयं को धर्मी की बुराई और पाखंड के प्रति हमें सावधान करते हैं। वे हमें सार्वजनिक रूप से दिखावे के लिए की गई प्रार्थना, उपवास और दान देने की मानसिकता से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। प्रभु हमें सिखाते हैं कि ईश्वर बाहरी धार्मिकता के दिखावे से अधिक हृदय की सच्चाई को पसंद करते हैं। ईश्वर उन लोगों पर दया करते हैं जो अपने पापों को सच्चे मन से स्वीकार करते हैं, भारी हृदय से पश्चाताप करते हैं और ईश्वर की दया के लिए उनके पास लौट आते हैं। आइए हम आत्मनिरीक्षण करें। क्या हमारा धार्मिक जीवन और धार्मिक आचरण वास्तव में प्रामाणिक है? क्या हम केवल बाहरी रूप से धार्मिकता का प्रदर्शन करते हैं, या हमारे हृदय की गहराइयों में सच्ची धार्मिकता का निवास है? ईश्वर हमें इस पवित्र 40 काल के माध्यम से हमारी अंतरात्मा को जांचने की कृपा दें और हमें सच्चे हृदय से पश्चाताप करने के लिए सक्षम बनाए, जिससे हम उनकी दया और क्षमा को प्राप्त कर सकें।